उत्तर प्रदेश में पहले चरण के लिए आज शाम 5 बजे थमेगा प्रचार। पहले चरण में 58 सीटों पर 10 फरवरी को होना है मतदान। लखनऊ में आज अखिलेश यादव और ममता बनर्जी की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस। समाजवादी पार्टी जारी कर सकती है घोषणा पत्र। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने ममता के समर्थन पर अखिलेश पर साधा निशाना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यूपी, पंजाब और उत्तराखंड में वर्चुअल रैली को करेंगे संबोधित। यूपी के रामपुर, बदायूं और संभल में वर्चुअली मतदाताओं को संबोधित करेंगे। राज्यसभा में आज प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति को धन्यवाद प्रस्ताव पर जवाब देंगे। बीजेपी ने सांसदों को व्हीप जारी किया। राज्यसभा में मौजूद रहे सभी सांसद। सीएम योगी आज मुरादाबाद, अमरोहा और नोएडा का दौरा करेंगे। जनसभाओं को संबोधित करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह श्री रामानुजाचार्य जयंती समारोह को संबोधित करेंगे। शाम 6 बजे हैदराबाद के जीवा आश्रम में यह कार्यक्रम होगा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज गोवा दौरे पर रहेंगे। मुरीदा, फतोड़ा और नवेलिम में करेंगे चुनावी प्रचार। मायावती आज पंजाब के नवा शहर में चुनावी सभा को संबोधित करेंगी। रैली में सुखबीर सिंह बादल और पूर्व केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर भी मौजूद रहेंगे। यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह आज मुरादाबाद का दौरा करेंगे। कार्यकर्ताओं से संवाद और बैठक करेंगे। यूपी के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा आज पीलीभीत का दौरा करेंगे। प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन को संबोधित करेंगे। बीजेपी प्रत्याशियों के लिए समर्थन मांगेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती आज गाजियाबाद और बुलंदशहर का दौरा करेंगी। मतदाताओं के साथ संवाद करेंगी। घर घर जाकर बीजेपी प्रत्याशियों के लिए समर्थन मांगेंगी। आज समाजवादी पार्टी भी जारी करेगी अपना घोषणा पत्र। अखिलेश यादव के साथ ममता बनर्जी करेंगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। यूपी चुनाव पर बोली ममता बनर्जी, कहा मैं चाहती हूं कि यूपी में समाजवादी पार्टी की जीत हो। वाराणसी में जाकर शिव मंदिर में दिया जलाऊंगी। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का अखिलेश यादव पर निशाना। का अखिलेश यूपी में ममता बनर्जी का समर्थन मांग रहे हैं, जिन्होंने उत्तर प्रदेश के लोगों का अपमान किया था। अखिलेश जी के साथ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने ममता जी आ रही हैं, वो अपने राज में उन लोगों को भी जेल में बंद कर देती हैं जो राम का नाम लेते हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और ममता बनर्जी पर हमला। ममता यूपी के लोगों को गुंडा कहती हैं। यूपी का अपमान करने वाले अखिलेश के साथी हैं। कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा आज मथुरा का दौरा करेंगी। कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप माथुर के लिए समर्थन मांगेंगी। एमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी आज संभल का दौरा करेंगे। असमौली विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी के लिए समर्थन मांगेंगे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ सिराथू से समाजवादी पार्टी गठबंधन के उम्मीदवार पल्लवी पटेल आज करेंगे नामांकन। यूपी चुनाव के पहले चरण के 58 सीटों के मतदान के लिए चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन। 10 फरवरी को होना है पहले चरण का मतदान। बलिया से बीजेपी उम्मीदवार दयाशंकर सिंह ने किया जीत का दावा। का बलिया की 7 सीटें जीतेगी बीजेपी। यूपी के अलीगढ़ में सीएम योगी के लिए मुस्लिम महिलाओं ने किया हवन यज्ञ। योगी आदित्यनाथ की जीत के लिए मांगी दुआ। यूपी के नोएडा में 3 करोड़ 70 लाख कैश जब्त। सेक्टर 44 में किराए के एक मकान से हुई बरामदगी। नोएडा पुलिस ने आयकर विभाग को मौके पर बुलाया। लुधियाना में कांग्रेस प्रत्याशी कमलजीत सिंह कड़वल के काफिले पर हमला। कड़वल के समर्थकों पर हथियारों से लैस लोगों ने किया हमला। पथराव में गाड़ियां भी तोड़ दी गई। समाजवादी पार्टी नेता आजम खान की जमानत याचिका पर सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस एल नागेश्वर राव की बेंच करेगी सुनवाई। अहमदाबाद सीरियल बम ब्लास्ट मामले में आज आ सकता है फैसला। 1 घंटे के अंदर 21 धमाकों से दहल गया था शहर। 56 लोगों की हुई थी मौत। अभिभाषण में पीएम का कांग्रेस पर तीखा प्रहार। कांग्रेस अब टुकड़े टुकड़े गैंग की लीडर बन चुकी है। विभाजनकारी नीति कांग्रेस के डीएनए में है। कांग्रेस ने अलगाववाद का बीज बोया। विभाजनकारी मानसिकता उनके डीएनए में घुस गई है और इसलिए ही आज कांग्रेस टुकड़े टुकड़े गैंग की लीडर बन गई है। मेक इन इंडिया के बहाने कांग्रेस पर साधा निशाना। का मेक इन इंडिया से कांग्रेस को दर्द। मेक इन इंडिया का मतलब भ्रष्टाचार और कमीशन पूरी तरह से बंद। क्योंकि मेक इन इंडिया का मतलब है
कमीशन के रास्ते बंद, मेक इन इंडिया का मतलब है भ्रष्टाचार के रास्ते बंद। लोकसभा में पीएम मोदी का विपक्ष पर हमला, कहा जनता से हमेशा दूर रही कांग्रेस, कभी गरीबों को नहीं समझा। देश की जनता ने विपक्ष को अच्छी तरह से पहचान लिया है। कांग्रेस पर पीएम का निशाना, कहा 50 साल मौका मिला। उड़ीसा में 24, त्रिपुरा में 34 और यूपी में 37 साल से कांग्रेस नदारद। गोवा में 28 साल और तमिलनाडु में करीब 60 साल से कांग्रेस की सरकार नहीं। पीएम ने कांग्रेस पर लगाया अहंकारी होने का आरोप, कहा लगातार हारने के बाद भी खत्म नहीं हो रहा कांग्रेस का अहंकार। कांग्रेस का इकोसिस्टम इसके लिए जिम्मेदार है। इतना सारा पराजय होने के बावजूद भी ना आपका अहंकार जाता है, ना आपकी इकोसिस्टम आपके अहंकार को जाने देती है। कोरोना संकट में विपक्ष की भूमिका पर भी पीएम मोदी का कटाक्ष, कहा कोरोना काल में देश के सामर्थ्य पर सवाल उठाए। दलगत राजनीति की गई, अंध विरोध लोकतंत्र का अनादर किया गया। कोरोना एक वैश्विक महामारी थी, लेकिन उसे भी दलगत राजनीति के लिए उपयोग में लाया जाए, क्या ये मानवता के लिए अच्छा है? पीएम ने कांग्रेस पर लगाया लॉकडाउन तोड़ने का आरोप, कहा कांग्रेस ने लोगों को लॉकडाउन तोड़ने के लिए भड़काया। मुंबई में बनाया अफरा तफरी का माहौल। दिल्ली सरकार ने भी मजदूरों को मुश्किल में झोंका। आपने हमारे श्रमिक भाइयों बहनों को अनेक परेशानियों में धकेल दिया। पीएम ने विपक्ष पर लगाया योग का मजाक उड़ाने का आरोप, कहा फिट इंडिया का विरोध क्यों किया गया। विपक्ष को नसीहत, मोदी का विरोध कीजिए, देश का नहीं। कौन हिंदुस्तानी होगा जिसको योग के लिए गर्व ना हो? आपने उसका भी मजाक उड़ाया, उसका भी विरोध किया। देश का नौजवान सशक्त हो, सामर्थ्यवान हो, आपको मोदी से विरोध हो सकता है। पीएम मोदी ने कहा कोरोना के बाद दुनिया बदल रही है, ये विश्व के लिए टर्निंग पॉइंट है। भारत को खुद को कम नहीं समझना चाहिए, हम नेतृत्व की भूमिका में मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं। मुजफ्फरनगर में सीएम योगी का धुआंधार प्रचार, समाजवादी पार्टी पर बोला हमला, कहा इनका विकास कब्रिस्तान की बाउंड्री वाला है। उन्होंने एक विकास कराया है, वह कराया है कब्रिस्तान की बाउंड्री वाल का। योगी का विरोधियों पर हमला, कहा दंगा रोकने वाली सरकार से गुंडे दंगाई परेशान है, इसीलिए इनको बुरा लग रहा है, इनकी गर्मी अब शांत हो जाएगी। भाइयों बहनों, मैंने यही कहा था, मैंने कहा लगता है अभी पहली बार बिल से निकले हैं, कुछ गर्मी ज्यादा लग रही है। ये गर्मी भी 10 मार्च के बाद शांत करवा देंगे, फिर से शांत करवा देंगे। पीएम मोदी ने अखिलेश की सपा सरकार पर साधा निशाना, कहा 2017 से पहले यूपी में विकास की नदी का पानी रुका हुआ था। विकास की नदी का पानी ठहरा हुआ था। पीएम मोदी का यादव परिवार पर ताबड़तोड़ प्रहार, अखिलेश यादव को बताया नकली समाजवादी का, विकास का पानी नकली समाजवादियों में ठहरा हुआ था। नकली समाजवादियों के परिवार में, उनके करीबियों में ठहरा हुआ था। पीएम ने सभा पर जनता के विकास को लूटने का भी आरोप लगाया, कहा अपनी प्यास बुझाते रहे, करीबियों की प्यास बुझाते रहे और अपनी तिजोरी की प्यास बुझाई। वो सिर्फ अपनी प्यास बुझाते रहे, अपने करीबियों की प्यास बुझाते रहे। दंगों के बहाने सीएम योगी का अखिलेश और राहुल गांधी पर तीखा हमला, कहा दंगों के वक्त 2 लड़के गायब थे, दंगा करवाने और तमाशा देखने का आरोप। जब मुजफ्फरनगर का दंगा हो रहा था, कबाल का बवाल हो रहा था, तब ये 2 लड़कों की जोड़ी कहां चली गई थी? तब ये 2 लड़कों की जोड़ी गायब थी। एक लखनऊ से दंगा करवा रहा। माफिया और दंगाइयों को सीएम योगी का सख्त संदेश, कहा नहीं बरती जाएगी नरमी, माफियाओं पर चलता रहेगा बुलडोजर, दंगाइयों के लगेंगे पोस्टर। कोई महिला बाजार नहीं जा सकती थी, कोई भी व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा था।
योगी के माफिया राज के खात्मे पर सीएम योगी ने कहा, माफिया आज जान की भीख मांग रहे हैं। यूपी में 5 साल में सुशासन आया, व्यापारी सुरक्षित हैं। हमारी सरकार विकास भी कराएगी, बेटियों को सुरक्षा भी देगी, व्यापारियों को सुरक्षा भी देगी और दंगाइयों को उनके किए की सजा भी दिलवाने का काम करेंगे। आज आप देखे होंगे वे दंगाई सब एक एक करके सब अपने अपने लोक की यात्रा में जा रहे हैं। पीएम की सुरक्षा चूक पर बनी सुप्रीम कोर्ट की कमेटी 13 फरवरी को सौंपेगी जांच रिपोर्ट। पंजाब के फिरोजपुर में 5 जनवरी को मोदी की सुरक्षा चूक के बाद बनी थी सुप्रीम कोर्ट की कमेटी। दारुल उलूम देवबंद पर एक्शन, विवादित फतवा वाला वेबसाइट पेज फिलहाल बंद किया गया। एनसीपीसीआर में शिकायत के बाद डीएम ने बंद कराया वेबसाइट लिंक। राजनाथ सिंह ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर लगाया भ्रष्टाचार का आरोप, का उनके मंत्री भ्रष्टाचार में लिप्त थे, लेकिन बीजेपी के किसी नेता पर ऐसा कोई भी आरोप नहीं लगा। भले ही विरोधी राजनीतिक पार्टियों ने कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाया हो भ्रष्टाचार, लेकिन एक शख्स वहां पर ऐसा था जिसका नाम जतिन प्रसाद था, उसके ऊपर उंगली उठाकर भी कोई नहीं कह सकता था कि कभी भ्रष्टाचार की दागी लगी। मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार बनने के बाद चन्नी का जनता से पहला वादा, का सत्ता में आने पर प्रदेश भर में मुफ्त शिक्षा और इलाज। सिद्धू की विधानसभा सीट पर कर रहे थे प्रचार। सीएम पद की उम्मीदवारी मिलने के बाद खुश सीएम चरणजीत सिंह चन्नी का 111 दिन से सत्ता में है, 5 साल तक चलती रहेगी कांग्रेस की सरकार। एनईटी पीजी इंटर्नशिप से जुड़ा मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में आज होगी इस पूरे मामले पर सुनवाई। उत्तराखंड के औली में राष्ट्रीय स्की और स्नो बोर्ड चैंपियनशिप 2022 का उद्घाटन। आईटीबीपी, भारतीय सेना, अन्य राज्यों के 18 टीमें प्रतियोगिता में ले रही हैं हिस्सा। यूपी के बुलंदशहर में बारातियों से भरी बस अनियंत्रित होकर पेड़ से जा टकराई, हादसे में कई लोग घायल, पुलिस ने ड्राइवर को हिरासत में लिया। यूपी के बांदा रेलवे स्टेशन के आगे टूटा रेलवे ट्रैक, 1 दर्जन से ज्यादा ट्रेनें रोकी जाने से यात्री हुए परेशान। अंडरपास की मिट्टी धंसने से टूटा रेलवे ट्रैक। मथुरा में अवैध हथियार बनाने वाली फैक्ट्री पर पुलिस का छापा, पुलिस ने मौके से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया, हथियार बनाने वाली मशीनें बरामद की गई। यूपी के बुलंदशहर में पुलिस ने एक चोर को गिरफ्तार किया, चोर के पास से 2,78,000 रुपए की नकदी और स्टाम्प पेपर्स बरामद किए गए।